फूट फूट कर रो रही होती है। अरे, ये कब्रिस्तान में एक लड़की क्यों रो रही है? वो भी इतनी शाम को कब्रिस्तान में रो रही है। जरूर कोई बात है, मुझे जाकर पूछना चाहिए। मोहन उसके पास जाता है। तुम कौन हो? इतनी शाम को यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मेरा नाम माया है और मेरे पिताजी मर गए हैं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसी वजह से मैं अपने पिताजी की कब्र के पास आकर हर शाम रोती हूँ। अब जो जाने वाला है उसके लिए रोने से क्या फायदा है? तुम्हारे पिता अब दुनिया में नहीं हैं। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मत रहो और घर चली जाओ। मेरा कोई घर नहीं है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी बहन बनाओगे और क्या आप मेरा भाई बनोगे? क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मुझे भाई का बहुत शौक भी है। हाँ, क्यों नहीं? एक भाई बना, ये तो गर्व की बात है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे आपके साथ आपके घर जाना है और आपकी बहन बनकर जीना है। मेरी यही इच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। वैसे आपका कौन है? मैं एक तरह से अनाथ भी हूँ और एक तरह से नहीं भी हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे एक भाई भाभी हैं जो बिल्कुल मुझे माँ पिता की तरह प्रेम करते हैं। तुम चलो, तुम्हें भी खुशी खुशी अपनाएंगे और तुम्हें भी एक बहन का प्यार मिलेगा। ठीक है, मैं जाने से पहले अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं था और फिर तुम कह रही हो कि अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। ये तुम्हारी माँ कैसे आ गई? मेरी माँ है, पर उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और वो मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। लेकिन फिर भी कहीं जाने से पहले मैं उनसे पूछती हूँ। अरे, ऐसी कौन सी पत्थर दिल है जो एक बेटी को अपनी बेटी नहीं मानती? सच में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और तुम सच में अपने आप को अनाथ समझ रही होगी। वैसे कहाँ है तुम्हारा घर? चलो चलते हैं। बस यही कब्रिस्तान में ही है। उधर थोड़ा अंदर चलो, फिर मेरी माँ का घर मिल जाएगा। कब्रिस्तान में है तुम्हारा घर? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मोहन माया के पीछे पीछे थोड़ा और अंदर जाता है। तभी एक कोने में बहुत ही बड़ा और सुंदर महल दिखता है। अरे, इतना बड़ा और सुंदर घर, वो भी कब्रिस्तान में, और ये अपने आप को अनाथ कह रही है। भैया, आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। आप बहुत भूखे होंगे ना? हाँ, मैं कई घंटे से सफर कर रहा हूँ। मुझे भूख तो लगी है। अगर कुछ मुझे मिल जाता तो अच्छा ही रहता। फिर माया घर के अंदर चली जाती है और कुछ ही देर में तरह तरह के पकवान लेकर बाहर आती है। अरे, ये अपने घर से इतना सारा पकवान लेकर आई है, ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। और ये अपने आप को अनाथ और गरीब कह रही है। अगर इसकी माँ से नफरत करती तो इतना सारा पकवान घर में लाकर कैसे दे सकती है? जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। मुझे इसका पता करना होगा। भैया, आप यहाँ थोड़ी देर बैठी हैं। मैं अपना कुछ सामान लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना आपके साथ। फिर कुछ ही देर में एक औरत वहाँ आती है। तुम कौन हो? मेरा नाम रेखा है बेटा, और ये मेरी बेटी है। ये मुझसे बहुत नफरत करती है। इसी वजह से ये खुद को अनाथ कहकर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो रही है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। क्या ये आपकी बेटी है? और फिर भी इस तरह से ये अनाथ क्यों कह रही है कि ये अनाथ है, इसका दुनिया में कोई नहीं है? और आप अपनी बेटी को भला घर से कैसे निकाल सकते हो, वो भी रात के समय में? नहीं, मैंने इसे घर से बाहर नहीं निकाला। ये बस मुझसे नफरत करती है। ये अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मुझे समझती है। इसी वजह से ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती और यहाँ से जाना चाहती है। पर मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है? तो ये तो बहुत ही गलत हुआ है। उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। उसे तो आपको दूर करना चाहिए। मैं चाहकर भी उसकी गलतफहमी कभी दूर नहीं कर सकती। उसे बचपन से ही एक भाई बहुत पसंद था।
और वो अपना भाई पाना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। इसी वजह से वह मुझसे नफरत करती है कि मैंने उसके पिता को मार दिया और उसे एक भाई भी नहीं दिया। इसी वजह से वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती और बहुत नफरत करती है। बेटा, तुम अभी यहीं आराम कर लो, क्योंकि देखो, इससे आगे जाओगे तो रात का समय, और रात के समय कब्रिस्तान के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर सुरक्षित रहता है और इसके बाहर जाते ही पता नहीं क्या क्या घटना तुम्हारे साथ हो जाएगी। तुम यहीं हमारे ही घर में सो जाओ, सुबह चले जाना। ठीक है, मैं सुबह ही चलूंगा। मैं तब तक यहीं सो जाता हूँ। फिर मोहन सो जाता है। तभी आधी रात को जैसे ही 12 बजते हैं, महल अचानक से गायब हो जाता है और रेखा और माया दोनों अपना भयानक रूप ले लेती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। हमारा बकरा फंस गया, अब तो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी बेटी। हाँ माँ, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब इससे हम वो काम करवाएंगे जिसके लिए हमने इसे भ्रमित किया है। अब बताओ माँ, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इस कब्रिस्तान में नहीं बल्कि पूरे गांव पर राज कर सकें। गांव में भी हम जाकर अपना खौफ सबके दिलों में जगा सकें। चिंता मत करो बेटी, वो दिन भी अब नजदीक है। मैंने एक अघोरी से कहते सुना था कि गांव के पंडित के पास एक ऐसी काली शक्ति का किताब है, अगर वो किताब हमें मिल जाए तो हम सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। तब तो ठीक है, फिर सुबह होते ही हम इसे उस पंडित के पास भेजेंगे। चलो अब हम आराम करते हैं, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर हमें इसे अपना नया रूप भी दिखाना है। हाँ बेटी, क्यों नहीं। फिर गहरे अंधेरे के बाद सुबह होती है और सूरज की पहली किरण निकलते ही फिर से वहाँ पर महल बन जाता है और मोहन की नींद खुल जाती है। माया, अब चलो चलते हैं, क्योंकि मैं जो काम करने आया था वो तो हुआ नहीं। पहले मैं तुम्हें अपने घर छोड़ाता हूँ, उसके बाद मैं अपना काम करूँगा। भैया, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ठीक है, ऐसा क्या काम है बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस गांव के पंडित के पास एक किताब है जो कि काले रंग की है। आपको वो किताब लाकर मुझे देनी होगी, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। भला पंडित के पास ऐसा क्या किताब है, और तुम किस पंडित की बात कर रही हो? देख बेटी, तू इसे अपना भाई मानती है और इसके साथ जाने के लिए तैयार भी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए वह किताब भी नहीं ला सकता है जिससे तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। इसीलिए कहते हैं, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। वो तो मेरे मामा हैं, वो तो पूरे गांव वालों की मदद करते हैं, और मैं उनसे वो किताब नहीं ला सकता हूँ। वो भला मुझे किताब क्यों देंगे? भैया, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो तो फिर मेरी भाई शब्द पर से उम्मीद टूट जाएगी। ऐसे मत करो भाई। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो किताब चाहिए तो मैं वो लेकर आता हूँ। फिर आधे मन से मोहन वहाँ से निकल पड़ता है और गांव की तरफ आ जाता है, और जैसे ही पंडित के घर पहुँचता है। अरे मोहन बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? और सब बता, तेरा भाई भाभी सब कैसा है? मामा, सब तो बहुत अच्छे हैं, और मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपके पास आ गया। आप ठीक हो? हाँ, सब ठीक है बेटा, बस इन दिनों गांव में कुछ ज्यादा ही परेशानियां चल रही है, उसी काम में लगा हूँ। मैं आपकी कोई मदद कर दूँ? हाँ, बस देख ले, मेरे अंदर जो कुछ किताबें हैं उन किताबों को ठीक करके रख दे, क्योंकि मुझे अभी जमींदार के पास जाना है और उसके बेटे का नामकरण भी करना है, तो मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। क्यों नहीं मामा, मैं अच्छे से कर दूंगा।
आप बेफिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटा। फिर पंडित चला जाता है। यही सही वक्त है, मुझे जल्दी से वो काली किताब ढूंढना होगा। मोहन